हेलो फ्रेंड्स, आपने नेगेटिव वोल्टेज के बारे में सुना होगा। आज की वीडियो में हम आपको ट्रांसफार्मर का यूज़ करके नेगेटिव वोल्टेज कैसे जनरेट करते हैं ये सिखाने वाले हैं। कई सारे सर्किट्स में नेगेटिव वोल्टेज की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो ट्रांसफार्मर का यूज़ करके हम नेगेटिव वोल्टेज कैसे जनरेट कर सकते हैं ये आपको बताने वाले हैं। जो ये सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती है, इसी का यूज़ करके हम नेगेटिव वोल्टेज जनरेट करते हैं। नेगेटिव वोल्टेज जनरेट करने के लिए आपको डायोड्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम डीसी नेगेटिव वोल्टेज आपको यहाँ पे जनरेट करके देने वाले हैं। इसके अलावा आपको कैपेसिटर भी लगेगा। 470 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, जो मार्केट में आपको रेडली अवेलेबल हो जाएगा। ये फ़िल्टर के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा और 220 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर भी आपको लगेगा, जो हम एक रेगुलेटर आईसी यूज़ करेंगे, उसके आउटपुट में इसको हमें लगाना होता है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट है, रेगुलेटेड वोल्टेज हमें जनरेट करना है, तो उसके लिए एक 7909 ये आईसी का नंबर है। 79 सीरीज़ रिप्रेजेंट करता है कि यह नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर है। तो इसका यूज़ करके हम आपको -9 वोल्ट यहाँ जनरेट करके दिखाने वाले हैं। ये पावर ऑन इंडिकेशन के लिए एलईडी का भी यूज़ कर रहे हैं, एक रजिस्टर का यूज़ कर रहे हैं, और ये जो पूरा सर्किट है ये इस वेरो बोर्ड में आपको सोल्डर करके बताएंगे। ये सारे कंपोनेंट्स इसमें सोल्डर करके फिर उसका टेस्टिंग भी आपको करके दिखाने वाले। तो चलिए अभी हम ये सारे कंपोनेंट्स को इसमें अरेंज कर लेते हैं। सर्किट का जो कनेक्शंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर्किट किस तरीके से बना है वो भी आपको शो कर देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सर्किट बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्किट को बनाते वक्त आपको कंपोनेंट का प्लेसमेंट का ध्यान रखना है। जैसा कि सर्किट डायग्राम में दिया हुआ है वैसा ही आपको कंपोनेंट प्लेस करना है। डायोड के जो कनेक्शंस हैं एनोड एंड कैथोड वाले, और वैसे ही जो कैपेसिटर हम यूज़ कर रहे हैं उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव का जो कनेक्शन है वो आपको प्रॉपर करना है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो रेगुलेटर हम यूज़ कर रहे हैं 7909, उसका फर्स्ट टर्मिनल ग्राउंड होता है, दूसरा इनपुट होता है और तीसरा आउटपुट होता है। सो फ्रेंड्स, अब आप क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए किस वे से हम कंपोनेंट प्लेस कर रहे हैं और उसको सोल्डर कर रहे हैं। फाइनली आपको इसका आउटपुट कैसे जनरेट हो रहा है वो मल्टीमीटर का यूज़ करके दिखाने वाले हैं। सो आप वीडियो को क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए और कनेक्शन को एक बार समझ लीजिए। ये वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है 7909। फर्स्ट टर्मिनल जो है वो ग्राउंड है, सेकंड इनपुट है एंड थर्ड आउटपुट है। अब इसको हम यहाँ पे माउंट करेंगे और उसका अभी सोल्डरिंग करेंगे।
ये एलईडी है जो पावर ऑन इंडिकेशन के लिए हम यूज़ करने वाले हैं। इसका जो कनेक्शन आप करेंगे उस समय आपको एनोड एंड कैथोड के कनेक्शन प्रॉपर करना है। ध्यान रखना है आपको एनोड जो है वो ग्राउंड साइड में कनेक्ट होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, हमने सर्किट कंप्लीट कर लिया है। अब हम ट्रांसफार्मर इसमें कनेक्ट करेंगे। ट्रांसफार्मर जो है सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है 12012, यह इसका स्पेसिफिकेशन है। मल्टीमीटर के थ्रू आपको जो वोल्टेज यहाँ जनरेट होने वाला है वो मेज़र करके भी दिखाएंगे। मल्टीमीटर में रेंज आपको प्रॉपरली सिलेक्ट कर लेनी है। हमने 20 की रेंज पे इसे रखा हुआ है। अब हम पावर ऑन करते हैं, एसी पावर ऑन करते हैं। पावर ऑन करने पर आप देखेंगे एलईडी ग्लो होना चाहिए। एलईडी ग्लो हो रही है, इट मीन्स हमारा सर्किट प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। अब हम मल्टीमीटर के थ्रू चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि वोल्टेज कितना जनरेट हो रहा है। -9 वोल्ट जनरेट होना चाहिए। आप देखेंगे यह सर्किट -9 वोल्ट जनरेट करके हमें दे रहा है, क्योंकि मैंने जो रेगुलेटर यूज़ किया था वो -9 वोल्ट वाला रेगुलेटर यूज़ किया था। 7909 इस सीरीज़ का रेगुलेटर यूज़ किया हुआ है। प्रोब किस तरीके से कनेक्ट करना है एक बार फिर से देख लीजिए। सो फ्रेंड्स, यह जो सर्किट है नेगेटिव वोल्टेज जनरेशन वाला, यह काफ़ी सारे सर्किट्स में यूज़ किया जाता है। जैसे अगर आप कोई ऑप-एम्प से रिलेटेड सर्किट बनाते हैं, एम्पलीफायर क्रिएट करते हैं, उस केस में आपको नेगेटिव वोल्टेज की भी ज़रूरत पड़ती है। सो इस तरीके से आप नेगेटिव वोल्टेज जनरेट करके सप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।